नीलनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक सुंदर समुद्र। उस समुद्र पर जाने के रास्ते पर एक जंगल भी पड़ता था, जिस जंगल में कई लकड़हारे आकर लकड़ियां काटते थे और गांव में रहने वाले मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। ऐसे ही एक दिन रमेश और कपिल अपने कंधे पर जाल पकड़कर समुद्र पर जा रहे थे। अरे रमेश भैया, आजकल समंदर में मछलियाँ कम हो गई हैं। ज्यादा जाल में मछलियाँ फंसती ही नहीं हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो कपिल। समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। हाँ, लगता है कि मौसम बदल रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा हो। मैं तो विचार कर रहा हूँ कि अगर अभी मछलियाँ जाल में नहीं फंसी तो मैं आज रात को भी जाकर जाल फेंकूंगा समुंदर में। रात में भी जाओगे? पर रात को मछलियाँ मिलेंगी? वो तो पता नहीं, पर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। दोनों समुद्र पर पहुंच जाते हैं। दोनों अपने अपने जाल को समुद्र में फेंकते हैं और मछलियां फंसने की राह देखने लगते हैं। दोनों वहीं बैठ जाते हैं। बहुत देर के बाद जब कपिल अपना जाल बाहर खींचता है, तब उसका जाल खाली होता है। आज भी मेरा जाल खाली ही है। रमेश भैया, आप देखो, आपके जाल में कुछ फंसा है या नहीं? रमेश अपना जाल खींचता है तो उसके जाल में थोड़ी ही मछलियां फंसी हुई होती हैं। देखो, मेरे जाल में तो बस कुछ ही मछलियाँ फंसी हैं। पता नहीं इतनी सी मछलियाँ बेचकर मैं क्या कमाऊंगा। लगता है कि मुझे आज रात को आना ही पड़ेगा फिर से मछलियाँ पकड़ने के लिए। दोनों मायूस होकर चले जाते हैं। रात को कपिल जाल लेकर समुंदर पर आता है। वो समुंदर में जाल फेंकता है और राह देखने लगता है। तब अचानक समुद्र में लहरें बढ़ जाती हैं। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। आसमान में पूरा चांद खिला होता है और ऐसा लगने लगता है कि वो ऊंची लहरें चांद को छूने की कोशिश कर रही हैं। अरे ये क्या, ये अचानक इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं समुंदर में। लगता है कि तूफान आने वाला है। अब तो मछलियां जाल में फंसने से रही। चलो जाल निकाल लेता हूँ, नहीं तो जाल भी सलामत नहीं रहेगा। ऐसा विचार करके कपिल जाल खींचने के लिए नीचे झुकता है। वो जाल खींचने लगता है। तभी अचानक समुद्र के पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा सोने जैसा चमकने वाला एक महल बाहर आता है। कपिल उस महल को देखते ही रह जाता है। वो महल समुद्र के पानी पर तैरने लगता है। उस महल की परछाई समुद्र के पानी पर चमकने लगती है। हे भगवान, मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? समुद्र पर तैरने वाला एक महल, और वो भी अचानक ऐसे प्रकट हो गया है। क्या है ये सब? कपिल उस महल को देखते हुए सोचने लगता है। वो महल समुद्र पर तैरते हुए कपिल के पास आने लगता है। अब वो महल कपिल के बिल्कुल पास आकर रुक जाता है। अरे ये महल तो कितना बड़ा, और समुद्र में ये मेरे पास आकर ऐसे रुक गया है जैसे मुझे कह रहा हो कि मेरे अंदर आओ। तभी एक बड़ी सुनहरी मछली पानी के ऊपर आती है और इंसानी भाषा में कहती है, कपिल, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो इस महल में जाओ। ये महल तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। अरे वाह, ये तो जादुई महल है जो लोगों की इच्छा पूरी करता है। चलो अंदर जाकर देखता हूँ कि मेरी इच्छा पूरी करता है या नहीं। आज तो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे। कपिल उस महल के अंदर चला जाता है और वो महल कपिल को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। सुबह हो जाती है और कपिल के घर पर उसकी पत्नी उसकी राह देख रही होती है। रात हो गई है, मछली पकड़ने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कहाँ गए होंगे ये? शायद रमेश भैया के घर होंगे, वहीं जाकर देखती हूँ। तारा रमेश के घर जाने के लिए बाहर आती है। तभी रमेश वहाँ आता है और अरे कपिल, कहाँ हो? चलो मछली पकड़ने जाना है। रमेश भैया, मैं अभी आप ही के पास आ रही थी। अच्छा, क्या हुआ?
ये कल रात को समुद्र पर मछली पकड़ने लगे थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या रात को गया था, अभी तक नहीं आया है? हाँ, मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ गए हैं। मुझे लगा था कि आपसे मिलने आए होंगे, इसलिए मैं आपके घर आ रही थी। कल वो बोल तो रहा था कि रात को मछली पकड़ने फिर से जाऊंगा। दिन में तो हमें ज्यादा मछलियाँ नहीं मिलती हैं, पर रात का गया हुआ अभी तक नहीं लौटा है। ये तो चिंता की बात है। हाँ, इसलिए तो मैं आपको पूछने आ रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं समुंदर पर जाकर देखता हूँ, शायद वहीं सो गया हो, उसे घर भेज देता हूँ। रमेश समुंदर पर आ जाता है। वो कपिल को ढूंढता है, लेकिन उसे कपिल कहीं दिखाई नहीं देता है। कपिल का जाल समुद्र के पानी पर तैरा होता है। वो देखकर, अरे ये तो कपिल का ही जाल है। इसका मतलब है कि कपिल रात को समुंदर पर गया था और उसने जाल भी फेंका था, पर वो गया कहाँ होगा? रमेश सोचते हुए अपना जाल समुंदर में फेंकता है। कुछ देर के बाद वो जितनी मछलियाँ जाल में फंसती है, उन्हें लेकर वो बाजार में बेचने चला जाता है। वो तारा के पास आकर, तारा, ओ तारा। रमेश भैया, आ गए आप? और आपके दोस्त कहाँ हैं? अरे वो मैंने कपिल को बहुत ढूंढा, लेकिन वो समुंदर में मुझे कहीं मिला ही नहीं। समुंदर में सिर्फ उसका जाल ही तैरता हुआ दिखाई दिया मुझे। क्या सिर्फ इनका जाल? तो ये कहाँ गए होंगे? वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं, कपिल वापस नहीं आता है। ऐसे ही एक दिन गांव का दूसरा मछुआरा भी रात के समय समुंदर पर जाता है। उसे भी वो जादुई महल दिखाई देता है। वो जादुई महल को देखकर उसके अंदर चला जाता है और महल पानी के अंदर चला जाता है। दिन बीतने लगते हैं और गांव के एक मछुआरे और जंगल में लकड़ी काटने जाने वाले लकड़हारे गायब होने लगते हैं। गांव के लोगों में दहशत फैलने लगती है। एक दिन गांव का एक जवान लड़का गोपाल रोज की तरह लकड़ी काटने जा रहा था। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम जा तो रहे हो, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ, किस बात की चिंता? अरे आजकल गांव में क्या हो रहा है पता है ना? सबसे पहले कपिल, उसके बाद गांव के कई मछुआरे गायब हो रहे हैं। तुम जैसे लकड़ी तोड़ने वाले कुछ लकड़हारे भी जंगल से वापस नहीं आए हैं। हाँ माँ, पता है, लेकिन डर के मारे ऐसे घर में तो नहीं बैठ सकता ना। अगर पैसे कमाने हैं तो लकड़ी तो तोड़नी ही पड़ेगी। तुम चिंता मत करो। गोपाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। गोपाल चौकन्ना होता है और जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर वापस आ जाता है। उसे सही सलामत देखकर उसकी माँ खुश हो जाती है। तुम आ गए बेटा, मेरी तो जान में जान नहीं थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, और जंगल में या रास्ते में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था जो डरावना या दहशत भरा हो। माँ, अब मैं बाजार में जाकर लकड़ी बेचकर आता हूँ। गोपाल लकड़ी बेचने बाजार जाता है। बाजार में उसे रमेश मिलता है, जो अपने ठेले पर मछलियाँ बेच रहा होता है। अरे गोपाल, आज तो बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर आए हो बेचने के लिए। हाँ रमेश भैया, आज अच्छी लकड़ियाँ मिल गईं, इसीलिए ज्यादा तोड़कर ले आया। अब तो ज्यादा लकड़ियाँ ही मिलेंगी ना। आजकल तो लकड़हारे लकड़ी तोड़ने जंगल में जाते ही नहीं हैं। हाँ, माँ बता रही थी कि हमारे गांव के कुछ लकड़हारे और मछुआरे गायब हो गए हैं। हाँ, मेरा प्यारा दोस्त कपिल भी उस रात से वापस नहीं आया है। समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ चला गया है। पता तो लगाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे अगर गांव के लोग गायब होने लगे तो गांव पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करें? अरे मैं तो अपनी मुसीबत से पहले ही जूझ रहा हूँ। देखो मेरे ठेले पर कितनी कम मछली हैं। सोच रहा हूँ कि रात को जाकर मछली पकड़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है और रमेश अपना मछली का जाल उठाकर समुद्र पर जाने लगता है। कुछ देर के बाद
वो समुंदर पार करके पहुंचता है। आज भी पूरा चांद खिला हुआ था। रमेश जाल समुंदर में फेंकता है और राह देखने लगता है। समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है, जैसे कि वो चांद को छूना चाहती हो। रमेश उन लहरों को देखते ही रहता है और डर जाता है। तभी समुंदर के अंदर से जादुई महल बाहर आता है। रमेश उस महल को देखने लगता है। अरे वाह, कितना सुंदर महल है, पूरे सोने का बना हुआ महल। अरे इस महल का एक टुकड़ा भी अगर मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी पूरी संवर जाएगी। रमेश उस महल की खूबसूरती ताक रहा था कि तभी वो सुनहरी मछली पानी के ऊपर आती है और रमेश, तुम्हारी जो भी इच्छा है इस महल में आकर पूरी हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ जरूर, ये जादुई महल एक इच्छा महल है। इसमें आने वाले की हर इच्छा पूरी होती है। ये सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और बिना सोचे समझे उस महल के अंदर चला जाता है। रमेश के अंदर जाते ही जादुई महल समुंदर के अंदर चला जाता है। समुंदर के किनारे एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर गोपाल ये सब कुछ देख लेता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो लोग गायब हुए हैं वो सब इस महल के अंदर चले गए हैं। लेकिन अब इनको समुंदर से बाहर कैसे निकालूं? वो सब जिंदा भी होंगे या नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो सब ठीक ही होंगे। अब मुझे ही जाकर ढूंढना होगा कि सच्चाई क्या है। माँ, मैं जंगल में जाकर लकड़ी काट कर ले आता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? इस समय जंगल में जाओगे? इस समय तो जंगली जानवर जंगल में बेखौफ घूमते रहते हैं। पता है माँ, लेकिन अगर अभी लकड़ी तोड़कर ले आऊंगा तो सुबह जल्दी बेचने जा सकूंगा और ज्यादा कमाई होगी। इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो और सो जाओ, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा। गोपाल अपनी माँ को सच नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी चिंता करे। वो समुद्र पर आकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और जादुई महल समुद्र के पानी पर आकर तैरने लगता है। वो महल गोपाल के पास आता है और सुनहरी मछली उसे कहती है कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो इस महल के अंदर आ जाओ। हाँ, मेरी एक इच्छा है जिसे पूरी करना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर ऐसी बात है तो आओ, महल के अंदर चले आओ। गोपाल जादुई महल के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे उस महल की दीवारों पर कुछ परछाइयाँ दिखाई देती है। वो उन परछाइयों को देखकर आगे जाने लगता है। तभी उसे एक सिंहासन पर एक सोने की मूर्ति दिखाई देती है। गोपाल को देखकर वो मूर्ति अचानक बोलने लगती है। बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा बस ये है कि मैं इस महल की सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे गांव वाले इस जादुई महल में कहाँ खो गए हैं और क्यों ये महल मेरे गांव वालों को गायब कर रहा है। गोपाल की बातें सुनकर मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मूर्ति कहती है, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मैं यहाँ अपने लिए कुछ नहीं मांगने आया हूँ। मुझे बस अपने गांव वालों को सुरक्षित घर पहुँचाना है। गोपाल की बातें सुनकर मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मूर्ति कहती है, तुम वही हो जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। परछाइयाँ जो तुम देख रहे हो वो सब वही लोग हैं जो इस महल में आए थे और उन्होंने अपनी स्वार्थी इच्छा इस महल से पूरी करनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि मेरे सब गांव वाले परछाई बन गए हैं? हाँ, ये इच्छा महल एक जादूगर ने बनाया है। जब उसने मुझसे पूछा कि मेरी इच्छा क्या है, तब मैंने बिना सोचे समझे उसे कहा था कि मैं एक रानी बन जाऊं और मेरा समुंदर में एक महल हो, साथ ही मेरा शरीर सोने का बन जाए। उसने मेरी इच्छा तो पूरी कर ली, पर मैं यहाँ इस महल में कैद हो गई हूँ। जो भी इस महल में आकर अपने स्वार्थ के लिए कुछ मांगता है वो यहाँ आकर कैद हो जाता है। पर अब तुम सब इस महल से मुक्त कैसे हो सकते हो? इसका कोई उपाय तो होगा। तुम ही इसका उपाय हो।
जब कोई बिना लालच के पूर्ण समर्पण भाव से इस महल में आएगा तो वही इस महल से सबको मुक्त करेगा। ये विधि का विधान है। पर मैं ये करूं कैसे? इस महल में कहीं उस जादूगर का एक जादुई मोती छुपाया है। अगर उस मोती को नष्ट कर दिया गया तो उसकी जादू टूट जाएगी और सब मुक्त हो जाएंगे। बस वो मोती कहाँ है इसका पता मुझे भी नहीं है। ठीक है, मैं वो मोती ढूंढता हूँ। गोपाल पूरे महल में वो मोती ढूंढने लगता है। पूरे महल में वो कोई मोती उसको नजर नहीं आता है। उसे समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे, कहाँ उस मोती को ढूंढे। तभी मूर्ति कहती है, तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी करना पड़ेगा। एक बार अगर ये महल पानी के नीचे चला गया तो फिर तुम भी इस महल में फंस जाओगे और फिर हमें किसी और के आने का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर गोपाल ने सब दीवारों को एक बार देखा और उन पर दिखने वाली परछाइयों को देखने लगा। फिर उसने ऊपर देखकर हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं यहाँ अपने भाइयों को ढूंढने आया हूँ। मुझे शक्ति दो भगवान। गोपाल भगवान से प्रार्थना करते हुए ऊपर देखता है। तब उसे महल की छत पर लटका हुआ एक झूमर दिखाई देता है, जिसके बीचों बीच एक मोती चमक रहा था। गोपाल समझ जाता है कि ये वही मोती हो सकता है। अब बस कुछ देर और, एक बार मोती मेरे हाथ आ जाए। गोपाल उस झूमर से उस मोती को निकाल लेता है और नीचे आकर उस मोती को अपने पैरों से कुचल देता है। गोपाल के पैरों के नीचे उस मोती के टुकड़े हो जाते हैं और अचानक चारों तरफ किरणें फैल जाती हैं। उन किरणों के साथ ही वो महल भी नष्ट हो जाता है और गोपाल के साथ सब गांव वाले समुंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। कपिल, रमेश और बाकी सब गांव वाले सब समुंदर के किनारे पर सुरक्षित पाकर खुश हो जाते हैं और गोपाल को गले से लगा लेते हैं। वहीं एक औरत भी खड़ी होती है। उसे देखकर, आप कौन है बहन जी? मैं माला हूँ। मैं वही हूँ जो उस जादुई इच्छा महल में सोने की मूर्ति बनी हुई थी। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से ही मैं और बाकी सभी उस महल से मुक्त हो सके हैं। हाँ, ये सच कह रही है गोपाल। हम सब तो उस महल में अपनी स्वार्थी इच्छा को लेकर लालच में गए थे, लेकिन तुमने हम सबको बाहर निकालने की इच्छा की। इसीलिए हम सब अपने परिवार के पास वापस जा सकते हैं। नहीं तो पता नहीं हम कब तक वहाँ फंसे रहते। तुम्हारे इस उपकार को हम कैसे चुकाएंगे? नहीं, इसमें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। आप सब हमारे भाइयों जैसे ही हैं। हमारा गांव एक परिवार है और परिवार में कोई कभी किसी पर उपकार नहीं करता है। गोपाल, रमेश, कपिल और बाकी सबके साथ गांव में आ जाता है। उन सबको देखकर उनके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। जब सबको पता चलता है कि गोपाल ने उन सबको उस जादुई महल की कैद से बाहर निकाला है, तब पूरे गांव में गोपाल की वाहवाही होने लगती है।